के बाद होली है और भालू रंग बेच रहा था। पिचकारी ले लो, पिचकारी, रंग बिरंगी पिचकारी। पिचकारी का क्या दाम है भालू भैया? अरे टे टे बोलने वाला पक्षी, दाम जो होगा वो ले लूंगा, पहले पिचकारी तो देख। तोता पिचकारी देख रहा होता है, तभी लोमड़ी आती है। अरे तोता भाई, अब की बार तुम्हें जितनी भी पिचकारी लेनी है ले ले, लेकिन इस बार तुम क्या पूरे जंगल वाले होली नहीं खेल पाएंगे। जंगल वाले सभी जानते थे कि लोमड़ी काली जुबान की है और वह जो बोल देती है ठीक वैसा ही होता है। अरे लोमड़ी बहन, कभी तो ठीक ठीक बोला करो, जब बोलती है भला बुरा बोलती है और वह सच भी होकर रहता है। हमेशा की तरह आज भी आग उगल दी। ए भालू भैया, अब हमको पिचकारी नहीं चाहिए, या लोमड़ी बोल दी ना इस जंगल में अब होली नहीं होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, टाटा बाय भालू भैया। अरे पगली कहीं की, सुबह सुबह मेरे धंधे की वाट लगा दी तूने। चल अब सीधे सीधे बता, जंगल में क्यों नहीं होगी होली? होली के दिन जंगल में गब्बर सिंह आने वाला है। यह तुमको कैसे पता चला, बताओ जरा हमें। जब मैं गब्बर के अड्डे के पास से गुजर रही थी तो गब्बर सिंह ने सांभा से कहा, होली कब है? कब है होली? सरकार वो 24 तारीख को होली है। अच्छा तो ये बात है, अब तो हमें यह बात ठाकुर साहब को बताना होगा। चलो चलते हैं। फिर वे दोनों ठाकुर साहब के पास जाते हैं। ठाकुर साहब, लोमड़ी कह रही है कि इस बार कोई जंगल में होली नहीं खेल पाएगा। हे भगवान, ये लोमड़ी तो काली जुबान की है, जो भी बोलती है सच होकर ही रहता है। एक बार इसने मेरे बारे में कुछ बोली थी और वह बात सच हो गई। वह कौन सी बात थी ठाकुर साहब जो सच हो गई, हमें भी जरा बताइए। छोड़ो, कभी और दिन बताऊंगा। अब वह गब्बर हम लोगों को नहीं छोड़ेगा ठाकुर साहब, अब हम लोग क्या करेंगे? लोहे को लोहे काटता है, गब्बर सिंह डाकू है तो जय और वीरू उससे कम नहीं है। ये जय और वीरू कौन है? जय और वीरू एक सुपरस्टार है, वो दोनों एक नाटक कंपनी में काम करते हैं। उनके कारनामे हम देख चुके हैं, वो दोनों बहुत ही बहादुर है, हम उसे बुलाते हैं। अगले ही दिन ठाकुर साहब के बुलाने से जय और वीरू ठाकुर साहब के दरबार में आ जाते हैं। बताइए ठाकुर साहब, हमें आपने क्यों याद किया? मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अबे ठाकुर, पगला गया है क्या? गब्बर कोई मिठाई का नाम है क्या जो पैक करके ले आऊं तुम्हारे सामने, या कोई बकरी का बच्चा है क्या जो झट से पकड़ के ले आऊं? इसकी बात बुरा मत लगाना ठाकुर साहब, इसका तो आदत है बक बक करने का। आप सोचो, आपका काम हो गया है। अबे वीरू के बच्चे, सबके सामने बहुत होशियारी मार रहा था, क्या जरूरत थी तुमको हाँ बोलने की? अबे वह गब्बर सिंह है, कोई ठाकुर साहब नहीं। वो तो मुझे भी मालूम है मेरे भाई, लेकिन तेरे को क्या मालूम? जब तुम ठाकुर साहब से बातें कर रहे थे तो ठाकुर साहब के बगल में बसंती बंदरी खड़ी थी, बस उसी को देखकर दिल मेरा पिघल गया और मैंने हाँ कह दिया। ठीक है पार्टनर, अब तूने जो बोल दिया है तो अब हम देख लेंगे। कुछ दिन के बाद होली आ जाती है। सारे डाकू जंगल में धावा बोल देते हैं। कैसे हो ठाकुर? सुना है तुमने मुझसे टकराने के लिए बंदरों का फौज बनाया है? हाँ, वो बंदर है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। वो 2 है लेकिन तुम सब पर भारी है। मजाक अच्छा कर लेते हो ठाकुर। गब्बर से बचने के लिए बंदर ले आए, लेकिन गब्बर से तुमको एक ही प्राणी बचा सकता है, और वह खुद गब्बर। अबे कुत्ते के दुम, अपने आप को तिस्मार समझते हो क्या? कार ठाकुर, तेरा यही फौज है? सांबा कालिया कहता था 2 है, और यहाँ पर तो एक ही दिख रहा। कहाँ है दूसरा? कहीं मेरा नाम सुनकर भाग तो नहीं गया? नहीं, गब्बर के होते हुए कोई होली नहीं खेल सकता। तभी वीरू और बसंती बंदरी वहाँ पर आ जाते हैं। कौन रोकेगा हमें? तुम? हाँ मैं। लेकिन क्यों मेरे भाई? होली का त्योहार तो लंगू का त्योहार है मेरे भाई, इसे तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि आज के दिन मैंने एक मोरनी को दिल दे बैठा था, लेकिन मेरे प्यार ने मुझे बेवफाई की थी। मैं उसे दिलो जान से चाहता था, लेकिन वह एक कौवे के साथ भाग गई। बस उसी दिन से मैंने कसम खाया कि आज के बाद कोई होली नहीं खेलेगा। मैं तो तुम्हें हीरो समझता था, लेकिन तुम तो अकल के दुश्मन निकले। क्यों? तुम्हें क्या लगता था मोरनी कौवे के साथ भाग गई थी? ऐसा कुछ नहीं था, वे कौवे ने मोरनी को जबरदस्ती उठाकर ले गया था। तुम सच बोल रहे हो ना? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? लो कर लो बात, कर दी ना बेवकूफी वाली बात। अबे अकल के अंधे, अभी अभी मैंने तेरे को क्या बोला था कि वीरू बसंती बंदरी के साथ होली खेलने गया है ना? पर वह होली खेलने नहीं गया था, वह तो तेरे काम से ही बाहर गया था। मेरे काम से?
वह कैसे? हाँ उधर देख। मोरनी, तुम यहाँ कैसे? अरे वो गब्बर, दरअसल तेरी ही छवियों को लेने के लिए कौवे की बस्ती में गया था। हाँ गब्बर, वीरू ने अपनी जान की बाजी लगाकर कौवे की फौज से हमको छुड़ा के लाया है। क्या वीरू ने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें कौवे के बस्ती से छुड़ा कर लाया है? हाँ देखो गब्बर, तुम जंगल की होली लहू से खेलने आए थे, मगर जय और वीरू ने तुम्हारे जीवन को मोरनी के प्यार से रंगों से रंगीन कर दिया। गब्बर, क्या तुम अभी भी जंगल वासियों को होली नहीं खेलने दोगे? बोलो गब्बर, बोलते क्यों नहीं? मोरनी, क्या तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी? हाँ गब्बर, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, और अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो वादा करो कि आज के बाद तुम किसी भी प्राणी को नहीं मारोगे। मैं आज के बाद किसी को भी नहीं मारूंगा, ना ही डराऊंगा। और फिर साथ में सभी लोग होली खेलने लगते हैं।